एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? आ जाइए फटाफट से क्लास को शुरू कर देते हैं हम लोग, है ना? भैया आपस में बतिया ले हो तो कम से कम ध्यान दे लो थोड़ा सा क्लास पे। तुम लोगों की बातें ही खत्म नहीं होती है, समझ में नहीं आता है। हाँ भाई, गीतांजलि क्लास तो शुरू हो गई है बेटा। हाँ जी, क्लास तो शुरू हो चुकी है, आ जाइए फटाफट से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग सबको। कल्याण, शिव, आयुष, लक्ष्मण, कुमारी ममता, किट्टू, दीपक, आदित्य, दिया, आकाश, राकेश कुमार, सिद्धार्थ, पायल, शंकर, जिया, राजू, वंदना गुजर, खुशी यादव, आदर्श, स्वाति, रिचा, पीयूष, बंटी। आ जाइए फटाफट से भाई, 1 मिनट और इंतजार करती हूँ, फिर मैं क्लास को शुरू करने वाली हूँ। और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों से शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, बुला लो सबको, क्योंकि आज हम अपने दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिमाग सबके पास होता है ना? ऐसा नहीं है कि दिमाग किसी के पास नहीं होता है, लेकिन कोई कोई उसका इस्तेमाल करता है और कोई कोई इस्तेमाल उसका नहीं करता है। ईमानदारी से बताना, कितने लोग हो जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो? अच्छी बातों में कौन कौन दिमाग का यूज करता है ये बताओ। पढ़ाई लिखाई में कौन कौन अपने दिमाग का यूज करता है? हैं? बोलो बोलो जल्दी। अच्छा, भविष्य ने बोला मैडम जी मैं नहीं करता अपना दिमाग का इस्तेमाल। क्यों नहीं करते हो भाई? दिमाग का यूज करो, अच्छी बात है। तो चलो भाई, ऊपर वाले का नाम लेके आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। बेटा सारे बोर्ड्स के लिए, सारे बोर्ड्स के लिए ये है ना? जल्दी से थम्स अप दिखाओ, जल्दी से थम्स अप कि मैडम क्लास को शुरू कर दीजिए। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, टेस्ट द थंडर। अनस, ये इसका मतलब सभी बच्चे रेडी हैं, है ना? चलो बढ़िया, शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, ठीक है? शुरू करने से पहले हम बात किसकी करेंगे? तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है ये बताओ मुझे। किसको पता है? किसको पता है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है? बताओ। भाई मैं हमेशा पूजा करती हूँ, भगवान ने बहुत भरोसा है मुझे, ठीक है? न्यूरॉन, ओके। और तंत्रिका कोशिका, यस न्यूरॉन होती है, ठीक है, ओके। हमने इसको क्या बोला? न्यूरॉन सेल, ठीक है, न्यूरॉन सेल बोला हमने, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन सेल होती है ये क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये
अगर हम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर है ना, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो आप क्या कहोगे कि ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब कि कोई संरचना बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है। और क्रियात्मक मतलब कि वो कार्य कर रहा है, जो भी कोई संरचना बन रही है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, यानी कि फंक्शन कर रहा है ना। ये चीज क्लियर, बोलो। शरीर की नहीं होती बेटा, शरीर की नहीं है। शरीर की कार्यात्मक इकाई जो है, संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। ये तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं हम। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की है, हमारे शरीर की नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं, अभी क्लास हमने शुरू करी है। ठीक है ना, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एक काम करते हैं, यहां पर बनाते हैं हम एक तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर जैसे जड़ें होती है ना, जड़ें जैसा निकला होता है, जैसे जड़ होती है। ठीक है, जैसे जड़ें निकली हुई होती है ना, ऐसा निकले हुए होते हैं इसमें। ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग मुझे नाम बताओ, किसका नाम क्या है। नाम आप लोग बताओगे कि मैडम इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। बताओ बताओ बताओ, ये क्या होती है। सबसे पहले ये बताओ एक एक करके, ये क्या होता है जिसपे मैंने लाइन खींची है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दुम्ब्रिका। वेरी गुड, यस वेरी गुड, दुम्ब्रिका है ना, यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ये बताओ, ये क्या होता है, ये बताओ। दुम्ब्रिका तो हो गया, ये क्या होता है, हाँ सेल बॉडी, यस सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को कोशिका काय बोलेंगे, कोशिका काय। कोशिका काय, ठीक है, कोशिका काय। चलो ओके, और क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है, ये बताओ। वेरी गुड, केंद्रक, यस। ठीक है, केंद्रक आ जाएगा यहां पर आपका, ये है ना। ये क्या होता है, ये बताओ, ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है। केंद्रक तो हो गया, केंद्रक तो हो गया। तंत्रिकाक्ष, वेरी गुड, तंत्रिकाक्ष हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या होता है, ये बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या होता है जो मैंने यहां पे बनाया है, बोलो बोलो बोलो, क्या होता है। हाँ, तंत्रिका का अंतिम सिरा, यस। ठीक है, तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। लेकिन ये जो मैं बल्ब की बात कर रही हूं, ये बल्ब क्या है आपका, ये बल्ब है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिव
बल्ब, ठीक है। और ये इसको हम कहेंगे कि तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना? अब बताओ, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया? बताओ बताओ जल्दी से। डायग्राम सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? ये बताओ। अब देखो होता क्या है इस पेज पे, समझो। अब एक रफ डायग्राम बना के बताती हूं कि होता क्या है। ये न्यूरॉन है आपका, है ना, ठीक है। तो देखो ये वाला जो हिस्से होते हैं ना, ये वाले जो हिस्से होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये सूचना लेते हैं कहीं से भी। ये क्या लेंगे? सूचना लेंगे, सूचना लेंगे, सूचना पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी, है ना। ये इस तरीके से यहाँ पे मौजूद होते हैं। सूचना यहां से जाएगी, इसके ऊपर कूदेगी, इसके ऊपर कूदेगी, इसके ऊपर कूदेगी, है ना। और फिर क्या करेगी? यहां से होते हुए यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। जो आपका बल्ब है, ये बल्ब तक पहुंचेगी। फिर ये जो बल्ब होता है ना, इसके बीच में थोड़ी सी जगह बाकी होती है यहाँ पर, क्योंकि फिर यहां पर दूसरी शुरू हो जाती है कोशिका। ये दूसरी न्यूरॉन शुरू हो गया, दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया, ठीक है ना। फिर इस तरीके से यहां पे होती हैं, इनके बीच में जगह होती है, ठीक है। इसका जो ये बल्ब है, इसका ये जो बल्ब है और इसका ये जो किनारा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या होता है? खाली जगह होती है। इतना याद रखना। अब यहां से जो सूचना यहां तक पहुंची है, ये क्या करेगी? जंप करके यहां ये सूचना ये उठा लेगा। फिर वापस ये सूचना अंदर जाएगी, फिर पहुंचेगी, फिर बल्ब तक पहुंचेगी, फिर कूद के दूसरे पे जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो हमारी सूचना होती है शरीर में, तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही पहुंचती है सूचना जहां पहुंचनी होती है। इतनी बात क्लियर? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर हम अपने मस्तिष्क पे पहुंच जाएंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या आता है? हाँ, नंबर 1 पे क्या आता है हमारे पास? दुम्बरिका। दुम्बरिका क्या काम करता है? दुम्बरिका का काम क्या होता है? ये बताओ मुझे। दुम्बरिका का काम क्या होता है? ये बताओ। क्या कहोगे? हाँ, दुम्बरिका का सूचनाएं जो है, हाँ, भाई यहां पे क्या होता है कि जो कोशिका काय है ना, ये जो कोशिका काय है आपका, यहां से धागे जैसी संरचनाएं निकल रही हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं हैं जो क्या कर रही है? सूचना प्राप्त कर रही है अपने वातावरण से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कोशिका काय से धागे जैसी संरचना निकलती हैं, ठीक है, जो क्या करती है? सूचना प्राप्त करने का काम। ठीक है, जो क्या कर रही है? सूचना प्राप्त करने का काम कर रही है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है ना? हाँ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कोशिका काय, ठीक है। कोशिका काय, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। जिसको हमने क्या बोला? सेल बॉडी बोला। अब सेल बॉडी क्या काम करती है ये बताओ।
सेल बॉडी का क्या काम होता है? हाँ, सेल बॉडी का काम क्या होगा बेटा, ये बताओ। ये क्या करती है, जो सूचनाएं इसने प्राप्त की है ना, ठीक है, तो विद्युत आवेग के रूप में ये आगे बढ़ा देती है उनको। जो सूचना यहां पर प्राप्त हुई है उनको विद्युत आवेग के रूप में बढ़ा देती हैं। ठीक है, दूसरा काम समझ में आ गया, दोनों का काम समझ में आ गया है ना, कि आपका दुम्बरिका का काम क्या है और जो कोशिका काय है इसका काम क्या है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट हमारे पास तंत्रिकाक्ष आ जाता है। तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तंत्रिकाक्ष का क्या काम होता है, बताओ जल्दी, तंत्रिकाक्ष का क्या काम होता है? दो काम तो हमने बात कर लिए है ना, तंत्रिकाक्ष है, इसका भी तो काम होता है ना अपना, क्या काम होता है भाई? ये बताइए क्या काम करता है? जो सूचनाएं आपकी कोशिका काय से आई हैं उसको जो दूसरे न्यूरॉन की जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसके दुम्बरिका तक ले जाना। तो क्या लिखोगे कि ये क्या करता है, ये सूचना को एक तंत्रिका कोशिका से एक तंत्रिका कोशिका के कोशिका काय से दूसरी तंत्रिका कोशिका की दुम्बरिका तक ले जाना। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? बताओ बेटा, ये चीज क्लियर हो गई सबको, है ना, कि क्या काम होता है भाई, कि एक जो तंत्रिका कोशिका है उसकी जो क्या है, सेल बॉडी है यानी कोशिका काय है, वहां से सूचना को उठाएंगे और क्या करेंगे, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसकी जो दुम्बरिका है वहां तक ले जाकर छोड़ना, ये इसका काम है ना। ठीक है, हाँ चलो, अब एक और चीज आती है इसके बाद, जो मेन चीज थी वो हमने पढ़ ली है। अब एक चीज आती है आपके पास जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, प्रतिवर्ती क्रिया बोला। इतनी चीज क्लियर है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है, कि कोई उद्दीपन है, कोई भी, मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ये किसी का हाथ है ना, ये किसी का हाथ है और ये क्या है, एक मोमबत्ती रखी है ना। किसी का हाथ है, ठीक है ना, और ये गलती से क्या हुआ, एक मोमबत्ती के ऊपर आ गया। ठीक है, एक मोमबत्ती के ऊपर आ गया ये, तो गलती से इसका हाथ इस मोमबत्ती के ऊपर आ गया। इसने क्या किया, अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया, है ना। इसने क्या किया, तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसने अपना हाथ पीछे क्यों खींचा, इससे, ये बताओ जल्दी, क्यों खींचा इसने अपना हाथ, क्या दिक्कत हुई थी इसको? हाँ, क्या दिक्कत हुई थी बताओ? हाँ, वेरी गुड शिफा, यस। इसने क्या किया कि जैसे ही यहां पर जो इसकी न्यूरॉन्स थी उन्होंने तुरंत ही क्या किया, हमारे तंत्रिका तंत्र को मैसेज भेजा कि भाई कुछ तो गरम गरम लगा है, कुछ तो महसूस हुआ है।
तंत्रिका तंत्र ने वापस उसको वापस मैसेज भेजा और बोला कि भाई तुरंत हाथ हटाओ, यहां से तुरंत हाथ हटाओ, हाथ जल जाएगा वरना। तो इसीलिए क्या हुआ, यहां से तुरंत इस इंसान ने अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे इसको? हाँ, तंत्रिका कोशिका ने मैसेज दिया इसको। जैसे आप लोग टाइपिंग खेलते हो ना, ये टाइपिंग नहीं खेलते हैं, ये रसायनों के थ्रू या विद्युत आवेगों के थ्रू मैसेज जाता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में टाइपिंग नहीं होती है ना? हाँ, इसने कहा कि भाई अपना हाथ हटा लो वरना हाथ हमारा जल जाएगा, फिर तुम रोओगे। तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, डेफिनेशन में लिखेंगे आप, इसको लिखोगे किसी उद्दीपन के प्रति तेज की गई अनुक्रिया। ठीक है, ओके। तेज व अचानक, तेज व अचानक। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाए? ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाया। जैसे कि हमने उदाहरण क्या बोला कि भाई किसी गर्म वस्तु को छुआ और हमने अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लिया, है ना? एग्जाम्पल के साथ प्रतिवर्ती क्रिया आपको समझ में आई? कोई बात नहीं, लेट हो गए तो बताओ बेटा, एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझ में आ गया है ना? मैसेज रिसीव हुआ इसलिए तो हटाया, है ना? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, है ना आदर्श? मैं लास्ट में एक बार पूरा फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है? परेशान मत हो आदर्श, मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगी, लास्ट के 10 मिनट में, है ना बेटा? ओके गीतांजलि, आदर्श मैं बोल रही हूँ बेटा, मैं कर दूंगी, लास्ट में कर दूंगी, रुक जाओ, ठंड रखो थोड़ी सी, ठीक है? इतनी चीज सबको क्लियर होगा? ये बताओ, प्रतिवर्ती क्रिया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना? अब हमारे पास आता है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, अब बताओ प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? क्या बोलोगे, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है कि भाई मैंने बोला ये एक भगोना है, सपोज करो, इसके अंदर पानी है गरम गरम, ठीक है? इसके नीचे आग जल रही है, ठीक है? ये क्या है? आग है। अब एक लड़का आया, भागा भागा भागा, है ना? ये लड़का आया, बहुत खुश था ये, इसने क्या किया? इस लड़के ने, ये भागा भागा आया था खुशी 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 में, और इसने क्या किया? इसको हाथ लगा दिया, ठीक है? इसने क्या किया? इसको हाथ लगा दिया इस लड़के ने। अब इस लड़के ने जो यहां हाथ लगाया तो इसका हाथ जला, हाथ जलेगा इसका, ये बताओ, है ना? इस लड़के ने यहां हाथ लगाया तो इसका हाथ जला। हाँ, अभी कुछ ज्यादा ही खुश है ये, लेकिन क्या हुआ? अचानक से इसका हाथ जल गया तो ये बेचारा रोने लगा, इसका मुंह बन गया। अब जब इसका मुंह बन गया तो इसको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, दया यहां कुछ तो हो रहा है भाई, है ना? इसको लगा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या थी? हमने कहा था अचानक की गई अनुक्रिया, कि कोई भी चीज हो रही है उसके अगेंस्ट में हमने कोई काम किया है। अब वो काम जिस तरीके से हुआ है कि यहां से जो इसकी न्यूरॉन्स चल के इसकी रीढ़ की हड्डी में पहुंची होंगी, इसके दिमाग में पहुंची होगा, जो भी मैसेज पहुंचा होगा, ठीक है? तो ये जो रास्ता चुना है इसने, इसके दिमाग में पहुंचने वाला या इसकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, है ना? तो वो जो रास्ता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, कि किसके द्वारा हो रहा है ना? कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान जो विद्युत आवेग
जिस पथ पर जाते हैं, यहां पे क्या हुआ, एक विद्युत आवेग बना, विद्युत आवेग बना। अब ये जो विद्युत आवेग था, ये जिस पथ पे जा रहा है, चाहे वो इसके दिमाग में जा रहा है, चाहे इसकी रीढ़ की हड्डी में आ रहा है, तो वो जो पथ बना है, ठीक है, उसी को हमने क्या कहा, प्रतिवर्ती चाप। वो रास्ते को बोला हमने प्रतिवर्ती चाप, है ना। तो यहां पे लिखोगे आप, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, हाँ डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। वही क्या कहलाता है आपका, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ठीक है, ओके बेटा, इतना समझ में आ गया बाबू आप सबको। ये बताओ, समझ में आ गया, पहले थम्स अप दिखाओ। हाँ मैं लास्ट में बता दूंगी, एक बार लास्ट में बता दूंगी, परेशान मत हो, पूरा रिपीट कर दूंगी लास्ट में। है ना। अच्छा एक और चीज आती है, अब ये आपके पास अनुक्रिया जो है, जो अनुक्रियाएं आ रही है ना, ये देखो दो प्रकार की होती हैं अनुक्रिया। मैं हम इतनी देर से अनुक्रिया 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 बोले जा रहे हैं, है ना। तो ये जो अनुक्रिया है, देखो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक, ठीक है, और एक क्या होती है आपकी, अनैच्छिक। एक क्या है आपकी ऐच्छिक और एक क्या है अनैच्छिक, है ना। ठीक है, तो देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक किसको पता है क्या होती है। ऐच्छिक जो होती है, ठीक है, वो हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है वो कंट्रोल करता है। पहली चीज ये याद रखना, जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बोलना, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा अग्र मस्तिष्क। या हमारा लिखना, कि भाई मैं क्या लिख रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं, जो मेरा अग्र मस्तिष्क है, आगे वाला दिमाग है, जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, ये कंट्रोल करता है। लिखना हो गया, बोलना हो गया, ठीक है। देन आपके पास आता है अनैच्छिक। ठीक, तो अगर मैं अनैच्छिक की बात करती हूं तो मध्य और पश्च जो मस्तिष्क होता है ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द्वारा नियंत्रण होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके पास, हाँ श्वसन हो गया, दिल का धड़कना हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो सिंपल सी चीज है, ऐच्छिक वो है जो हमारी मर्जी से हो रहा है, जो मैं चाह रही हूं। अनैच्छिक वो है जो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर देखो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों चीजें आ रही। तो ऐच्छिक में क्या है कि मेरे को क्या बोलना है ये मेरी मर्जी है, क्या लिखना है मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी से हो रहे हैं सब काम, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं
आज तो भैया मूड नहीं है सांस लेने का, तो क्या ऐसा हो पाएगा? बताओ। वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, ऐच्छिक अनैच्छिक, ठीक है। इतनी चीज क्लियर? अगर मैं कहूं कि भाई आज मेरा दिल का मूड नहीं है धड़कने का, हाय राम, ऐसा बिल्कुल भी ना हो, भगवान करे मेरा दिल जो है धड़कता रहे धड़कता रहे धड़कता रहे, इतने तेज भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल में जिंदा जीती रहूं ताकि मैं यहाँ पढ़ाती रहूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो कोई इंसान है, वो इंसान आज आया, उसका मूड खराब था आज, भाई आज झगड़ा हो गया, आज मूड खराब है, वो इंसान आके बोलता है, उसका दिल कहता है भाई आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज नहीं धड़कूंगा मैं। तो बताओ ऐसा कभी होगा कि उस इंसान का दिल ना धड़के? होगा? बताओ बताओ, है ना। फिर एक और इंसान है, उसने कहा आज तो मूड ही नहीं है मेरा सांस लेने का, आज मैं सांस वास नहीं ले रहा हूं, आज मैं पूरे दिन सोऊंगा। तो क्या ऐसा हो पाएगा कि वो सांस ना ले? है ना, नहीं होगा ना, क्योंकि सांस लेना, दिल का धड़कना और हमारा मस्तिष्क का काम करना, मतलब मस्तिष्क का काम करना तो फिर भी ये कि आप सोच सकते हो कि यार सोचना है कि नहीं सोचना है, लेकिन सांस लेना, दिल का धड़कना, ये हमारी जो पलकें हैं हम बार बार झपकाते हैं, ये भी हमारे बस में नहीं है, ये भी होगा ही होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। हाँ चलो अच्छा, तुम्हारा दिल नहीं धड़कता है, क्यों नहीं धड़कता है तुम्हारा दिल, ये बताओ, है? बताओ बताओ, दिल क्यों नहीं धड़कता है तुम्हारा? ऐसी क्या नाराजगी हो गई दिल से भाई? चलो बढ़िया, अब हम बात करते हैं किसकी? मानव मस्तिष्क की। आ जाओ। जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। जिसको हमने क्या बोला? ह्यूमन ब्रेन। अब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो क्या है? सबके पास है। मैम पता नहीं क्यों सब नया सा लग रहा है, क्यों नया लग रहा है सब कुछ? है क्यों? कोई बात नहीं प्रिया, लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो भाई देखो, हमारा मानव तंत्रिका तंत्र जो है, ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र दो में बटा हुआ है, ठीक है। किस में बटा हुआ है मानव तंत्रिका तंत्र? एक आपका सीएनएस और एक पीएनएस। तो पहले हम मानव तंत्रिका तंत्र लिखेंगे, हम इसको हटाएंगे। यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में मिलके बनता है, दो पार्ट्स है इसके पास, एक आ गया आपका सीएनएस, है ना, और दूसरा आ गया आपका पीएनएस। यानी कि एक क्या आ जाएगा आपका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। एक आ गया आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर? दोनों चीजें क्लियर हो गई, ये बताओ। हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये हो जाएगा आपका,
ठीक है, और ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। बताओ बताओ, अब अगर बात मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की करती हूं तो इनमें क्या आता है, इसमें आपका मस्तिष्क आ जाएगा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों साथ में काम करते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, है ना। और परिधीय में क्या आ जाएगा आपका, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। ठीक है, मेरु तंत्रिका। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना। बोलो बेटू, इतना सबको समझ में आ गया ये दो चीजें। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। फटाफट से हम अपना मानव मस्तिष्क देख लेते हैं, वरना देर हो जाएगी भाई मानव मस्तिष्क को। चलो मानव मस्तिष्क देखते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे, दिमाग का डायग्राम बनाना सीखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन। भगवान ने बहुत ही खूबसूरत सी चीज दी है, हमारा दिमाग। भगवान ने बहुत ही खूबसूरत सी चीज दी है, हमारा दिमाग, है ना। नहीं भाई, यकीन मानो किसी को फेल नहीं होने दूंगी, इतना रटा दूंगी ना। अभी पहले क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज आने दो, ठीक है। ऐसे रटा के सब घुला मिला के पिला दूंगी ना कि याद रखोगे कि बायो पढ़ी थी। समझ गए। देखो भाई, दिमाग सबके पास होता है, फिर से बोल रही हूं, दिमाग सबके पास है। इस्तेमाल करने वाली बात है कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या गलत तरीके से। बहुत प्यारी चीज दी है भगवान ने, दिमाग, मस्तिष्क, सोचने के लिए। अच्छा सोचो। पता है हमारे ना बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा आप करोगे वैसा आपको रिटर्न में जरूर मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। जैसी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी ना, यकीन मानो आप वैसे ही बन जाओगे। मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ इस चीज को। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है नेगेटिव सोचते हैं, और नेगेटिव सोचते सोचते पता है एक्चुअली में हमारे साथ गलत होने लग जाता है। तो अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, है ना। ठीक है बेटा, ये लाइव क्लास ही चल रही है, लाइव हूं मैं यहाँ पे लाइव खड़ी हूं मैं। है ना। तो बस वही चीज है भाई कि अच्छा सोचो, बढ़िया सोचो, ठीक है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, असल में हम वैसे ही बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग अलग चीज हो जाती है कि ओवर थिंक करना। कभी कभी नहीं, मोस्टली हम सभी ओवर थिंक करते हैं। जब हम बेड पे लेटे हुए होते हैं ना, ऐसे तकिया के ऊपर से हाथ रख के मस्त लेटे हुए हैं, ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं हम लोग। भले चाहे कमरे में अंधेरा है, फिर भी हम छत की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ऐसा क्या बुरा लगा होगा, ये क्या बात थी, वो क्या बात थी। हम ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। पर वो चीज तो अलग हो गई ना, ओवर थिंकिंग अलग हो गई है। मैं तो सोचने की बात कर रही हूं कि हम कुछ भी नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार जैसे कोई भी इंसान समझ लो, यार मैं नहीं पढ़ रहा हूं, फेल ना हो जाऊं। तो भाई सोचने से काम नहीं चलता है, पढ़ना पड़ेगा। सोचने से काम नहीं चलेगा ना कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। अबे तुम्हें पता है नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो बेटर है वो सोचने से अच्छा है तुम पढ़ाई कर लो। सोचने से अच्छा है तुम पढ़ाई कर लो, सिंपल सी चीज है ना। तो इतना सोचना ही क्यों है, मत सोचो, है ना।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने दिमाग के बारे में हमने बहुत बात कर लिया, अब मैं बता देती हूँ हमारे दिमाग के 3 पार्ट होते हैं। हमारे दिमाग के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है, अगली क्लास में मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगी आपको। फिर आता है हमारा मध्य मस्तिष्क, है ना, और फिर आता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, 3 आ गए हमारे पास। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ, इंग्लिश में क्या नाम देंगे इनको अपन? ये हो गया आपका फोर ब्रेन, ये हो गया आपका मिडिल ब्रेन, है ना, और ये क्या होगा इसका? हाइंड ब्रेन। करेक्ट, बिल्कुल राइट। नहीं नहीं भाई, मैं भी बहुत सोचती हूँ, ऐसी बात नहीं है, इंसान हूं, भगवान ने दिमाग दिया है तो सोचूंगी सोचूंगी, सोचती हूँ, मैं भी बहुत सोचती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। फायर नहीं, फोर ब्रेन, मिडल ब्रेन और हिंड, कोई कोई इसको हिंड ब्रेन बोलता है और कोई कोई इसको हाइंड ब्रेन बोलता है, दोनों ही ठीक है भाई। मैं भगवान ने बहुत विश्वास रखने वाली हूं, है ना, मैं बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ। नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद कहाँ आई भाई, मैं तो आती रहती हूँ, हर हफ्ते क्लास होती है। चलो एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा से समझा रही हूँ। तंत्रिका कोशिका मैंने कहा था लास्ट के 10 मिनट में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मानव मस्तिष्क का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसा बनाना है ना। ये देखो मैंने बताया था न्यूरॉन है, इसके जो है ना पूरे के पूरे पार्ट्स आपने देख लिए हैं, सारे के सारे पार्ट्स हैं, राइट। ये क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? तंत्रिका तंत्र जो है, ये तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि स्ट्रक्चर बनता है और वो स्ट्रक्चर क्या काम कर रहा है? फंक्शन कर रहा है ना। नेक्स्ट कि यहाँ पे क्या होता है, ये जो टिप होती है, दुम्रिका की जो टिप है, ये क्या करती है? अपने आसपास से क्या करेंगी? ये मैसेज ले लेंगी, है ना, मैसेज ले लेंगी। मैसेज लिया, यहाँ कोशिका काय में आया, यहां से जंप करके जाएंगी, जंप करके जंप करके जंप करके, ठीक है, पहुंचेंगी, यहां से जंप करके फिर इसकी दुम्रिका में आ जाएंगी और फिर दोबारा यहां से इसकी बॉडी में अंदर आके जाएंगी 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 और फिर यहां पहुंच जाएंगी, यहां से फिर दूसरे में पहुंच जाएंगी। यानी कि ये दुम्रिका से शुरू होके अगली दुम्रिका तक पहुंच जाती है, जंप जंप कर करके, ठीक है, जंप कर करके। नेक्स्ट दुम्रिका क्या होता है? कोशिका काय से धागों जैसी संरचना निकलती है। भाई ये धागे जैसी संरचना ही तो है, ये क्या है? और धागे जैसी संरचना है ना, जो सूचना प्राप्त करने का काम करती है। यही क्या करती है? अपने आस पड़ोस से सूचना उठा लेती है, ठीक है। कोशिका काय, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपका? कोशिका काय कहलाता है, ठीक है। ये सूचना विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ाता है, ठीक है। इसने क्या किया? यहां से सूचना आगे बढ़ा दी, ठीक है। नेक्स्ट तंत्रिकाक्ष, तो सूचना को एक तंत्रिका कोशिका की कोशिका काय से दूसरी की कोशिका जो होती है उसकी दुम्रिका तक ले जाना। कि सिंपल सी चीज है, ये जो कोशिका काय था इसका,
है ना। ये जो कोशिका काय था, यहां से सूचना जाएगी और दूसरे की दुम्बरिका तक, ये दुम्बरिका यहां पे जो है, ठीक है, वहां तक। ये किसका काम है? तंत्रिकाक्ष का, ठीक है। फिर आता है प्रतिवर्ती क्रिया, कि कोई भी उद्दीपन हुआ उसके प्रति तेज और अचानक से जो हमने रिएक्शन किया है वो, ठीक है, कि हाथ जो है इसके ऊपर रख गया था, जलने लगा तो हमने तुरंत पीछे खींच लिया, तो अचानक से ये चीज हुई हमारे साथ। चलते 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 मेरा पैर मुड़ गया, मैं ओ मम्मी पैर मुड़ गया, तुरंत मैं सीधी हो गई, नहीं मुझे गिरना नहीं है। होता ना, कितनी बार चलते चलते हम लोग ऐसे हो जाते हैं, फिर संभल जाते हैं, है ना। अब देखो यहां पर प्रतिवर्ती चाप क्या हुआ, कि जो प्रतिवर्ती क्रिया हुई है उसके दौरान जो विद्युत आवेग चले हैं और जिस रास्ते पे चले हैं उसको हमने चाप बोला है, ठीक है। ऐच्छिक और अनैच्छिक मतलब, ऐच्छिक मतलब हो गई कि जो हमारी मर्जी से हो रही है, ये हमारी मर्जी से होती है, और ये बिना मर्जी के, ठीक है। ये अपने आप होती रहेंगी, हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनका मतलब हमसे है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में देख लिया हमने सीएनएस और पीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और ये आ गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको मस्तिष्क और मेरुज्जु से मिलेगा, है ना, और यहाँ पर कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से। 3 भाग है हमारे मानव मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, मिडल ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। बस चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग इसके जो भाग हैं, तीनों भाग जो हमने भी पढ़े थे, तीनों भाग देखे हैं ना, अग्र, मध्य और पश्च, तीनों को देखेंगे, एक डायग्राम में बनाएंगे, कुछ ग्रंथियां हैं हमारे पास वो देखेंगे कि हमारे दिमाग में कहां पर होती हैं, और किस चीज का क्या काम है ये भी देखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ओके, अभी हम चलते हैं भाई, हमें भी घर भागना है अपने, ठीक है। हाँ बेटा, ये सब हमारे दिमाग में रियल में होता है, ये सब हमारे शरीर की चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।